हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आपका जो टॉपिक रहने वाला है इंडस्ट्री रहेगा भाई। इंडस्ट्री यानी आयरन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सीमेंट और यानी सभी प्रकार के जितने भी उद्योग हैं उन सबको आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने ही रहना और अच्छी लगे तो भाई लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है। तो भाई सार्वजनिक क्षेत्र में अगर सबसे अधिक पैसा लगाने की बात करें, उर्वरक, लोहा इस्पात, दवा, रसायन, रंग रोगन, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो लोहा इस्पात उद्योग है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा अधिक पूंजी इसी में ही निवेश हुई है। जैसे आपका जो टाटा आयरन है, जमशेदपुर, और ये आपका भाई इंडियन आयरन है। ठीक है, ये इस तरीके के जो लोहा इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। जो आधुनिक आज लोहा इस्पात उद्योग है इसका अगर प्रारंभ की बात करें यानी सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो भाई कुल्टी, कानपुर, जमशेदपुर, गोपालपुर। देखो राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल कुल्टी। ठीक है, तो पहला पश्चिम बंगाल कुल्टी, तो कुल्टी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, तट पर आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। यानी तट यानी आपको ऐसा लोहा इस्पात उद्योग बताना है जो कि कोस्टियल एरियाज पर है। तूतीकोरिन, सेलम, विशाखापट्टनम, मंगलुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। ये आपका जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है ये बंगाल की खाड़ी के पास है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आता है। तो दुर्गापुर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो कैसे याद रखोगे भाई, दुर्गापुर जो वाला है ब्रिटेन के सहयोग से लगाया जाता है ना। हर एक नारी जब दुर्गा का रूप लिया तो अंग्रेज भाग गए थे ना, तो ब्रिटेन वासी भाग गए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो भाई जर्मनी का केला यानी जर्मनी राउरकेला। तो राउरकेला जो आपका स्टील प्लांट था इसकी जो स्थापना हुई थी वो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था। यूके, यूएसए, रूस, जर्मनी। तो कैसे याद रखोगे, रूस की भलाई। रूस की भलाई इसी में ही है कि वो हमारे लोहा इस्पात संयंत्र को स्थापित करने में सहायता करे। तो राइट आंसर क्या होगा, रूस। ठीक है, तो कुछ भी आप कनेक्ट करके जोड़ सकते चीज़ों को। ठीक है, तो देखो मैंने 3 याद करवा दिए भाई। हर नारी ने दुर्गा का रूप लिया और ब्रिटेन वालों को भगा दिया, तो यानी ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था दुर्गापुर वाला। ठीक है, जर्मनी का केला यानी राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से हुआ। और तीसरे नंबर पर अभी हमने पढ़ा था, उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। रूस की भलाई इसी में ही है कि वो यहाँ लोहा इस्पात उद्योगों में सहायता करे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, रूस की सहायता से स्थापित लोहा इस्पात संयंत्र है। तो आपको बताना कौन कौन से संयंत्र, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम या इसमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। जो बोकारो है, भिलाई तो हमने अभी पढ़ा ही था, और विशाखापट्टनम जो कि पूर्वी तट पर है। तो ये तीनों की तीनों जो स्टील प्लांट है ये रूस की सहायता से स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहा इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी, ठीक है भाई, रूस की सहायता से हुई थी। तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इनकी स्थापना हुई थी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, द्वितीय। आप सबको पता है पहली पंचवर्षीय योजना पर तो एग्रीकल्चर पर जोर था, दूसरी पंचवर्षीय योजना पर इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सोचा गया था। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सोचा गया था, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। तो उसी दौरान आपके ये तीनों जो स्टील प्लांट है इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई। 1964, 1989, 1974 और 1984। तो राइट आंसर रह जाएगा 1974 में आपकी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। टिस्को, जमशेदपुर को स्थानीय आपूर्ति यानी भाई आसपास के वाले एरिया से ही कोयला मिल जाए, तो टिस्को जमशेदपुर को
और आपके VIS विश्वस्तरीय स्टील प्लांट है ये, विश्वस्तरीय स्टील प्लांट भद्रावती, HSL दुर्गापुर को या HSL भिलाई को। तो यहाँ पर कोयले की जो स्थानीय पूर्ति की बात करें ना तो भाई वो भद्रावती को, ठीक है, भद्रावती को कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, काफ़ी दूर से इसे कोयला मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 11, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो लोहा इस्पात कारखानों के अगर समूह की बात करें, आपको बताना फ्रीडम के बाद, तो भाई जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई दुर्गापुर, भदवती और भिलाई दुर्गापुर, राउरकेला और आपका कुल्टी, बनपुल, विशाखापट्टनम, सेलम। तो भाई आपका जो भिलाई है, दुर्गापुर और राउरकेला, इनकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1947 के बाद हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो भाई प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग, इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी? बम्बई, आपके अहमदाबाद, बड़ौदा, कोलकाता। तो कोलकाता राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर के निकट लगाई गई थी। फोर्ट ग्लास्टर के निकट कोलकाता के अंदर भारत की प्रथम सूती वस्त्र उद्योग या प्रथम कपास मिल लगाई गई थी, जो कि सफल नहीं हुई। सफल जो हुई थी ना वो मुंबई में लगाई गई थी। दूसरे नंबर पर 1854 में मुंबई में लगाई गई और वो आपकी सफल हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। तो भाई कार्यकर्ता नियुक्त करता है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? वस्त्र उद्योग, ठीक है, ये बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? रुई शक्कर उद्योग, इंजीनियर या सीमेंट उद्योग, जूट या रुई उद्योग, कपास या लोहा उद्योग। तो जूट और जो रुई उद्योग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था भाई विभाजन के बाद। क्यों? पार्टीशन के बाद क्या हुआ ना कि एक तो बांग्लादेश में भी अगर हम बात करें तो कई जो आपकी जूट उद्योग थे वो बांग्लादेश में चले गए और कई कॉटन उद्योग भी आपकी जो मिलें थी पाकिस्तान में चले गए और इसी वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना बताना 1776 में, 1894 में, 1926 में, 1962 में। तो राइट आंसर रहेगा 1776 में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब में कौन सा स्थान है जो होजरी के लिए फेमस है? होजरी उद्योग के लिए फेमस है। होजरी का कपड़ा सभी जानते होंगे। गुरुदासपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना। तो राइट आंसर रहेगा लुधियाना। जो लुधियाना है वो आपके होजरी उद्योग के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर पूर्व का बोस्टन, सूती वस्त्रों की राजधानी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोयम्बटूर, अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई। तो देखो पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं भाई? पूर्व का बोस्टन कहते हैं आपके अहमदाबाद को, ठीक है। और पूर्व का बोस्टन आपका अहमदाबाद हो गया। उसके बाद आपके अगर हम देखें तो जो सूती वस्त्रों की कैपिटल किसे कहते हैं? मुंबई को, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सूती वस्त्र मिले हैं वो भी मुंबई में है, तो मुंबई रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यूपी। उत्तर भारत में यूपी है, यूपी का जो कानपुर है उसे कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भाई तमिलनाडु के अंदर आपका कोयम्बटूर है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्व का बोस्टन, सीधा एग्जाम में यूं भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से किसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं? तो अहमदाबाद, गुजरात राज्य का अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी ये हो जाएगी भैया आपकी मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो रेशम उद्योग की यहाँ पर बात की गई है, तो रेशम उद्योग का भाई स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य, ठीक है। रेशम उद्योग कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, राजस्थान। जो राजस्थान है भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो भाई वन पर देखो, खेल सामग्री तो लकड़ी से बनती है, कागज उद्योग ये भी बनता है भाई, और आपका लाह होती है एक ले वो भी उससे बनती है, लेह सी, ठीक है। बट जो सीमेंट उद्योग है ये वन आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है। खनिजों पर आधारित, वैसे दूसरे जैसे कंकर पत्थर इन पर बेस्ड है, ये वन आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 21, कटनी में स्थित है सीमेंट कारखाना, उर्वरक, स्कूटर कारखाना, साइकिल कारखाना? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट कारखाना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सीमेंट कारखाना भारतीय राज्य में है? सॉरी भारतीय नहीं, हरियाणा राज्य में। तो भाई हरियाणा में जो सीमेंट का कारखाना है वो डालमिया दादरी में है, ठीक है, डालमिया दादरी। राइट आंसर क्या रहेगा? डालमिया दादरी, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? यानी सीमेंट उद्योग के लिए क्या सबसे ज़्यादा चाहिए? कोयला, लोहा। लोहा तो चाहिए ही नहीं, चूना पत्थर नहीं चाहिए, चूना पत्थर नहीं चाहिए, कोयला और जिप्सम इज करेक्ट आंसर। कोयला और जिप्सम सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा, ठीक है। सीमेंट उद्योग में भारत का वर्ल्ड के अंदर सेकंड रैंकिंग आती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था भाई? तो चेन्नई में, तमिलनाडु में चेन्नई में भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र लगाया गया था 1904 में। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 26, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में लगाया गया। देखो, प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में, प्रथम उर्वरक यानी जो खेतों में यूज़ करते हैं, तो 1906 में ये कहाँ लगाया गया था? तो भाई ये लगाया गया था रानीपेट में। कहाँ लगाया गया था? रानीपेट नामक जगह पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 27, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। क्वेश्चन क्या बदल गया भाई? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत डाल दिया, यानी गवर्नमेंट इंक्लूड हो गई। नांगल में, ट्राम्बे में, सेंद्री में या अलवाई में? तो राइट आंसर इज सिंदरी में। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सिंदरी आंसर रहेगा। और आपका नॉर्मली पूछे कि पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया, तब आंसर आप डालोगे रानीपेट। ओके, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो 1979 में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना ट्रंकुवार, बालागंज, लखनऊ, श्रीरामपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी के लखनऊ में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में लगाया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने के कारण है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति और कोलकाता की विशाल जनसंख्या वाला द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, रानीगंज और झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। तो भाई ये तीनों ही कथन आपके करेक्ट हैं। पश्चिम बंगाल में ये तीनों ही सुविधाएं, कच्चे माल भी अच्छे तरह मिल जाता है, पॉपुलेशन भी ठीक बढ़िया है, ताकि भाई कागज व बाजार भी अच्छा उपलब्ध हो जाता है। कागज के लिए पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कागज उतना ही बिकता है ना। फिर रानीगंज और झरिया से शक्ति के आदेश अन्य साधन जैसे कोयले वगैरह भी मिल जाता है। तो ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसीलिए। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 30, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। जो नेपा नगर है, नेपा नगर में आप सभी जानते हो अखबारी कागज के लिए फेमस है नेपा नगर में अखबारी कागज का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 31, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन बरौनी में, धनबाद में, जमशेदपुर, रांची में। तो राइट आंसर रहेगा रांची। झारखंड की कैपिटल भी है रांची, और 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भी रांची के नज़दीक से गुजरती है। तो राइट आंसर रहेगा रांची। भारी मशीन प्लांट यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग, चमड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, कागज उद्योग। तो बरौनी आप सबको पता है यूपी तेल शोधन उद्योग के लिए, ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है बरौनी।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है भाई? चितरंजन, पेरमटूर, वाराणसी, कपूरथला। तो राइट आंसर रहेगा वाराणसी। जो डीजल लोकोमोटिव जो आपका कारखाना है वो यूपी के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। तो भाई जो कानपुर है वो किसके लिए फेमस है? तो इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा हमारा चीनी उद्योग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए फेमस है? घड़ी निर्माण के लिए, कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक उद्योग के लिए फेमस है आपका महाराष्ट्र में पिंपरी नामक जगह। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 36, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड। ये तो सबको पता है और पिछली बार भी है ना एचटेट में इस तरीके से क्वेश्चन आया था पीजीटी वालों का। एक तरफ डाला गया था मारुति उद्योग, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, और भाई आपके और दो और नाम डाले गए थे और दूसरी तरफ जंघिया के नाम। बताओ इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। और एक बात और भाई, अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। आप अब भी पेड कोर्स लेते हो ना तो नियर अबाउट आपके 45 क्वेश्चन जो नंबर है आराम से आ जाएंगे ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको पूरा सहयोग करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड। देखो ये पिछली बार पीजीटी में पूछा गया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति वाला भी पूछा गया था। ये जो है वो किस स्थान पर है? जमशेदपुर, गुड़गांव, पुणे, चेन्नई। तो राइट आंसर रहेगा पुणे। तो ये किस में पड़ता है भाई? पुणे में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, हथकरघा उद्योग, शकरा उद्योग या फिर वही आपका इंजीनियरिंग उद्योग। तो राइट आंसर रहेगा हथकरघा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलोर, कानपुर, कोयम्बटूर। तो सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जो राजधानी है वो बेंगलोर को कहा जाता है या बेंगलुरु को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं काम करती हैं? चाय उद्योग, जूट, वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग। तो सबको पता है चाय उद्योग में सारा काम महिलाओं के द्वारा, जैसे पत्तियां छाटनी है, फिर उनको इकट्ठा करना है। पीछे भी आपने ऐड वगैरह में भी देखी होंगी महिलाएं पत्तियां छाटती रहती थी चाय के ऐड में। तो राइट आंसर हो जाएगा चाय उद्योग। तो ये थे भाई हमारे 40 क्वेश्चंस आज की वीडियो के। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे।